नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे। अगर आपकी भी इच्छा है कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बने उम्र के एक रेंज तक, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना है तो यूपीपीसीएस के थ्रू आप बन सकते हैं। आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या क्या पोस्ट होती हैं, कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी होती है, कौन सी पोस्ट सबसे खराब होती है, किस पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन है, और हर वो चीज़ जो किसी भी एग्ज़ाम को भरने के लिए आपको ज़रूरी है। यानी खास तौर से यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज को भरने से पहले फॉर्म आपको ये सारी चीज़ें देखना है। तो चाहे आप यूपीपीसीएस 2025 का फॉर्म भरें या अगले साल 2026 की तैयारी करेंगे, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कौन कौन इसकी तैयारी कर सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूपीपीसीएस का मतलब होता है उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। इसके लिए जो एज लिमिट है वो मैं बता दूं। एज लिमिट है 21 साल से 40 साल सबसे पहले। यानी अगर आपकी उम्र 21 साल है या और आपकी उम्र 40 साल के बीच में है तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इस बात को निश्चिंत होकर समझ लीजिए। दूसरी बात, अगर आप यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, अगर आप यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉई यानी टीचर हैं, कोई भी यूपी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं यूपी गवर्नमेंट के, तो यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। यानी एक नॉर्मल आदमी 21 साल से 40 साल तक इसका फॉर्म भर सकता है, लेकिन यूपी गवर्नमेंट का एम्प्लॉई 45 साल तक इसका फॉर्म भर सकता है। अब मैं ज़रा सा आपको बता दूं कि अक्सर लोगों में कन्फ्यूज़न रहती है कि भैया कौन सी डेट से कन्फर्म होता है। तो कभी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनकी एज का कैलकुलेशन जनवरी से होता है, लेकिन यूपीपीसीएस में एज का कैलकुलेशन 1 जुलाई से होता है, याद रखिए। ठीक, तो 1 जुलाई से 1 जुलाई 2025 को अगर आपकी एज 21 साल है, ये देख लीजिए, 1 जुलाई 2025 को आपकी एज मिनिमम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 40 साल। इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक, ये बात याद रखिएगा, आपको सबसे ज़्यादा ये समझना है। और आपको एलिजिबिलिटी के तौर पे और चीज़ें मैं बता दूं, आप ये शायद देखें कि ना, हमेशा ये चीज़ फॉर्म भरने से पहले देखनी चाहिए कि ये तो आपको समझ में आ गया। यानी आप अगर यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं यानी फिजिकली चैलेंज्ड हैं तो 15 साल का वो मिलता है रिलैक्सेशन, यानी 40 नहीं। अगर कोई पीएच कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसको कितने साल तक मिलेगा, 55 साल तक वो यूपीपीसीएस की परीक्षा दे सकता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, याद रखिए, अगर आप ओबीसी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं और स्किल्ड प्लेयर ऑफ उत्तर प्रदेश हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, बेसिक शिक्षा परिषद के एम्प्लॉई हैं, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी एक जनरल कैटेगरी का बच्चा 21 साल से 40 साल तक फॉर्म भर सकता है, लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी, स्किल्ड प्लेयर और एसटी, उसके अलावा भी स्टेट गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉय, टीचिंग स्टाफ, ठीक, जितने भी हैं वो सबको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है यूपीपीसीएस में। यानी गवर्नमेंट का अगर आप 5 साल देर भी भरे, 45 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आपकी कैटेगरी है तो। ठीक, तो ये है इसका सिंपल सा स्टेप। यानी 21 साल से 45 साल जनरल कैटेगरी, 21 साल से 55 साल फिजिकली चैलेंज कैटेगरी, और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या, ये जो यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, इन सबको कितने साल का रिलैक्सेशन, 5 साल का रिलैक्सेशन। ठीक, अब अगला आ जाइए, मैं और चीज़ें इसमें और भी चीज़ें दे रखी हैं। जैसे अपर एज लिमिट क्या है, ग्रेटर देन 3 ईयर्स, पीरियड ऑफ रेंडर्ड आफ्टर, देखिए इंडियन आर्मी में एसएससी में शॉर्ट सिलेक्शन कमेटी के बाद भी आपको इसमें छूट मिलती है। कितने साल की, 3 साल की। अब मैं आपको दिखा दूं एग्जाम कैसा होता है, तो सिंपल सा देख लीजिए। एग्जाम 3 चरणों में होता है यूपीपीसीएस का, जिसमें सबसे पहले होता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, 9:30 से 11:30, और उधर सेकेंड हाफ में पेपर होता है। जो 9:30 से 11:30 का पेपर होता है उसमें होता है जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 में आता है पूरी तरीके से जीएस, 150 प्रश्न आते हैं, और 150 प्रश्न में से आप अगर 85 से 90 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन आमतौर पे हो जाता है। ठीक, इतना एक सही रेंज है 85 से 90 प्रश्नों का कि आपको अगर पीसीएस निकालना है तो 90 प्रश्न आपको हर बार सही करने पड़ेंगे। ठीक, टारगेट हमेशा 100 का लेकर चलते हैं, लेकिन 90 प्रश्न तक आराम से आपका सिलेक्शन हो जाता है।
जो सेकंड पेपर सीसेट होता है वो जस्ट क्वालिफाइंग होता है, आप उसको बस पास करिए और छोड़ दीजिए। उसका बहुत सिंपल सा तरीका मैंने बता रखा है, आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो मैं गारंटी के साथ बताता हूँ कि सीसेट आप पास ही हो जाएंगे सिर्फ 15 ठो वीडियो पढ़ के। ठीक, कहाँ से आता है क्या आता है सब मैंने बता रखा है। अब उसके बाद अगली चीज़ आती है, जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मेंस। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही होता है मेंस का। क्यों? क्योंकि मेंस में आपको सब्जेक्टिव पेपर होता है। सबसे पहला पेपर, मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक पेपर सबसे होगा हिंदी 150 नंबर का, फिर होगा ऐसे 150 नंबर का, फिर 4 जीएस के पेपर होंगे और 2 यूपी स्पेशल के पेपर, कुल मिला के 1500 नंबर का क्या होता है। देखिए 150 150 300 और 8 3 1100 और 1100 के बाद 11 4 1500 नंबर का मेंस होता है। ठीक, अब उसके बाद जब आप यहाँ देखेंगे, देखिए फिर होता है इंटरव्यू। पहले इंटरव्यू 200 नंबर का होता था, अब इंटरव्यू की कीमत घटा के 100 नंबर कर दी है। ठीक, तो ये 3 स्टेप का ये पूरा प्रोसेस है। प्रीलिम्स देंगे, पास हो जाएंगे, मेंस देंगे, मेंस पास हो जाएंगे, इंटरव्यू तक देंगे। ठीक, अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे ज़रूरी पोस्ट के बारे में। पोस्ट 2 टाइप की होती हैं यूपी पीसीएस में। जब आप फॉर्म भरेंगे ना, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि इसी में लोग गड़बड़ी कर देते हैं अक्सर फॉर्म भरने में। पीसीएस में 2 टाइप की पोस्टें होती है, एक तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है और एक होती है स्पेशलाइज्ड पोस्ट, यानी जनरल पोस्ट और स्पेशलाइज्ड पोस्ट। जब मैं एग्जीक्यूटिव बोलता हूं तो एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है सिंपल ग्रेजुएट। आप किसी भी विधा में ग्रेजुएट हो, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल, फूड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट, कोई भी, मतलब आपके पास अगर एक ग्रेजुएशन डिग्री है, कोई भी ग्रेजुएशन, याद रखिए सिंपल ग्रेजुएशन, तो आप ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। पहली बात तो आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए। एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए हर वो आदमी जो कहीं से भी ग्रेजुएशन, कुछ भी ग्रेजुएट किया हो, ठीक, किसी भी मान्यता प्राप्त, याद रखिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री सिंपल चाहिए एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। लेकिन जो स्पेशलाइज्ड पोस्ट है, स्पेशलाइज्ड पोस्ट का मतलब कुछ अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे लेबर कमिश्नर, उसमें आपको कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में मांगेगा। जैसे मेजरमेंट कंट्रोलर, अब मेजरमेंट कंट्रोलर के लिए मैकेनिकल से बीटेक मांगता है, तो आपको ये स्पेशलाइज्ड पोस्ट है, आपको स्पेशली मैकेनिकल से बीटेक होना चाहिए, तभी आप उस पोस्टों पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली जो पोस्टें हैं वो एग्जीक्यूटिव हैं और कुछ पोस्टें ऐसी रहती हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं। दोनों बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मैं आपको पूरी चीज़ दिखा दूंगा। अब आपको सबसे पहले मैं ग्रेड पे दिखा दूं, ग्रेड पे होता क्या है ये चीज़ जाननी जरूरी है। आमतौर पे यूपी पीसीएस में जब आप बनेंगे तो देखिए यूपी पीसीएस में जो सैलरी का स्ट्रक्चर है वो है कहाँ से कहाँ तक। अगर आप ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर जैसे एसडीएम, डीएसपी, ये जो बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, टॉप की पोस्टें हैं, उनके लिए जो ग्रेड पे है वो ये है, देख लीजिए 15,600 से 39,100 5400 ग्रेड पे। ठीक, ये देख रहे हैं ना, 15,600 से 39,100 5400 ग्रेड पे। यानी जब आप पहली सैलरी पाएंगे, जो रॉ सैलरी होगी, शुद्ध सैलरी, पहली सैलरी पाएंगे अगर इस पोस्ट वाले, तो वो 57,750 के आसपास पाएंगे। इसके अलावा कुछ भत्ते होते हैं वो जुड़ जाते हैं, ठीक, तो ये 65 से 66,000 या 70,000 तक पहुंच सकता है। लेकिन ये है रॉ सैलरी 5400 ग्रेड पे, 15,600 से 39,100 के रेंज में इतनी सैलरी है। ये किसकी होती है? एसडीएम और डीएसपी की वो सैलरी होती है। परेशान मत होइए, सिर्फ सैलरी भर नहीं होती। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इस नौकरी के पर्क्स क्या क्या है। पर्क का मतलब होता है और चीज़ें, सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं। तो सैलरी ये है, ठीक। मैं फिर से बता दूं कि अगर आप ईमानदारी से एक एसडीएम या डीएसपी या एक डीएम भी बन जाते हैं और पूरी ईमानदारी से काम करें, तो आपकी जानकारी के लिए पूरे जीवन काल में आप एक अच्छी गाड़ी, यानी 10 लाख 15 लाख तक की गाड़ी ले सकते हैं। उससे अच्छी गाड़ी ईमानदारी से आप नहीं ले पाएंगे। सच ये है, आप इसको कितना भी झुठला दीजिए, लेकिन बात यही सही है, ठीक। पूरी ईमानदारी से कोई काम करे तो क्योंकि ये ग्रेड पे वही है। देखिए, एक असिस्टेंट प्रोफेसर का यही ग्रेड पे होता है जो आप अपने सामने देख रहे हैं। यही असिस्टेंट प्रोफेसर का ग्रेड पे होता है, यही एसडीएम का ग्रेड पे होता है, यही डीएसपी का ग्रेड होता है, यही डीएम का भी ग्रेड पे होता है। आईएएस भी आप बनेंगे तो भी पहला ग्रेड पे यही चलेगा, ठीक, 5400 ग्रेड पे। अब नीचे आइए, थोड़ी सी छोटी पोस्टें में जो थोड़ा सा कम में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 9,300 से 39,800 4600 ग्रेड पे।
ये जूनियर हाई स्कूल के टीचर की ग्रेड पे है, 4600 ग्रेड पे। यही ग्रेड पे कई सारी नौकरियां हैं। एक नौकरी ऐसी है इसमें, वो पहले लोअर पीसीएस में थी, फिर इसमें ऐड कर दी गई, वो है नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार छोटी पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। बाकी सारी जो पोस्ट हैं वो या तो 4600 की हैं या तो 5400 ग्रेड पे की हैं, याद रखिएगा। तो 4200 की कौन है? नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार बनेंगे तो आपको 9300 से 34800 और 4200 ग्रेड पे मिलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, आमतौर पे जब ये लिखा जाता है तो याद रखिए पहली सैलरी आपको 57,950 या 57,700 के आसपास मिलती है। उसके अलावा कुछ आपको मिलते हैं भत्ते, तो 63 से 66,000 रुपये मिल जाएंगे। अब अगर आप आगामी परीक्षा यानी 2025 की परीक्षा देते हैं तो उसमें पोस्ट कौन कौन से हैं ये मैं बता दूं। पहले इतनी सारी पोस्टें हैं, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इसमें जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ध्यान से, ये ऊपर से जो नौकरियां हैं बड़ी गजब की हैं। जैसे सबसे खतरनाक नौकरी डीएसपी, फिर डिप्टी कलेक्टर, बीडीओ, फिर रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, फिर असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड, ट्रेजरी ऑफिसर। ठीक, और देख लीजिए ये तो है नॉर्मल। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो इसमें जेल सुपरिटेंडेंट होता है, जेल डिप्टी जेलर होता है, एक्साइज इंस्पेक्टर होता है, कई सारी देख रहे हो ना, डिप्टी जेलर, प्रोजेक्ट है, फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड सप्लाई, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, सब इसी के थ्रू ही भरे जाते हैं। देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, देख रहे हैं आप ये DIOS। अब हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात है डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन में बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA भी, ये एक पोस्ट है, इसमें ये भी पोस्टें होती हैं। अब फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था दो टाइप की पोस्ट होती हैं। एक होती है नॉर्मल पोस्ट यानी एग्जीक्यूटिव पोस्ट, जैसे SDM, DSP, BDO, वो पोस्ट जिसके लिए सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। लेकिन कुछ पोस्टें हैं जिनके लिए स्पेशलाइज्ड एजुकेशन चाहिए, उनके बारे में आप जान लीजिए। इस बार यानी 2025 PCS में जो स्पेशलाइज्ड पोस्ट हैं वो ये हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर DAO। ठीक, DAO के लिए आपको क्या करना चाहिए? लॉ में डिग्री चाहिए, याद रखिए। यानी आप नॉर्मल डिग्री से इस वाले पोस्ट पे नहीं अप्लाई करेंगे। इस वाली पोस्ट पे आप ऑप्शन में यस नहीं टिक मार सकते अगर आपके पास लॉ में डिग्री ना हो। लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए आपको अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र या वाणिज्य के साथ क्या होना चाहिए? स्नातक होना चाहिए। ये इसके बिना आप नहीं फॉर्म भर सकते। जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर में आपको फीड टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे ग्रेजुएट हो चाहे बीटेक हो, लेकिन फूड टेक्नोलॉजी में आपको ग्रेजुएशन होना मांगता है अगर आपको उस पोस्ट पे भरना है। तो जरा सा इस पोस्ट को देख लीजिए, असिस्टेंट डायरेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर। ये जो भी हैं ऑडिट से संबंधित कोई भी चीज़ है उसमें आपको कॉमर्स से ग्रेजुएट होना चाहिए। यानी मैं अगर मैकेनिकल से बीटेक हूँ, फिर एमटेक हूँ, फिर PhD हूँ, तीनों टॉप कर रखा है। उसके टॉप का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम नंबर 1, लेकिन हाँ पास कर रखा है अच्छे नंबर से, तीनों बढ़िया डिग्री है, उसके बावजूद मैं इस फॉर्म को नहीं भर सकता असिस्टेंट डायरेक्टर। कौन सा? ऑडिट वाला। क्यों? क्योंकि मैं कॉमर्स से ग्रेजुएट नहीं हूँ। इसके लिए इसमें इस पोस्ट का जैसे नाम आएगा ना तो इसके आगे यस और नो रहेगा। आप सिर्फ तब यस करेंगे जब आपके पास ये डिग्री होगी। सीनियर सब रजिस्ट्रार, इधर देख लीजिए, सब रजिस्ट्रार के लिए क्या होना चाहिए? सब रजिस्ट्रार के लिए फिर वही चीज़ है, बता रखा है कि सब रजिस्ट्रार के लिए आपको कॉमर्स से संबंधित होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर, किसी भी विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र या समाज विज्ञान में स्नातक उपाधि। समझ गया ना? कौन कौन? सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इन सभी इकोनॉमिक्स विषयों को पढ़ाया हो। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एजुकेशन में असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के लिए आपको क्या होना चाहिए? आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर डिग्री, चाहे आर्ट में हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे एग्रीकल्चर में क्या होनी चाहिए? बैचलर्स डिग्री। यानी एक इंजीनियरिंग डिग्री वाला इस पर अप्लाई नहीं कर सकता। डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट डायरेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो नॉर्मल था, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। फिर इसमें बैचलर डिग्री ऑफ क्या चाहिए? कॉमर्स चाहिए। उसमें कई सारी अलग अलग हैं, यानी बैचलर डिग्री ऑफ कॉमर्स हो, बैचलर ऑफ BCA कोई किया हो, बैचलर कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी हो, देखिए BCA स्टैटिक्स में कोई किया हो, ये सारी डिटेल में दे रखी है, लेकिन हर आदमी इसमें नहीं अप्लाई नहीं कर सकता। अब अगली चीज़ देख लीजिए, लेबर कमिश्नर, एक बहुत अच्छी पोस्ट है। भारत में किसी भी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, श्रम कल्याण, श्रम विधि, वाणिज्य, समाज कार्य मतलब और कार्मिक प्रबंधन में, ठीक,
इन सब में कोई अगर ग्रेजुएट हो तो याद रखिएगा, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं लेबर कमिश्नर के लिए। अब ये कैसी पोस्ट है, ये एग्जीक्यूटिव नहीं रह गई, ये स्पेशलाइज्ड पोस्ट है। और कौन सी है, असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज। एक तो होता है लेबर कमिश्नर, एक होता है असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज। तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, किसमें, आर्ट में, साइंस में, कॉमर्स में या टेक्नोलॉजी में। जैसे मैं इसमें भर सकता हूँ असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज, ठीक। और क्या है, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के लिए केमिस्ट्री से आपको चाहिए, देख लीजिए, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और एनालिटिकल केमिस्ट्री से। उसके बाद नेक्स्ट आता है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, फिर से इसके लिए लॉ में डिग्री चाहिए। तो ये हैं कुछ स्पेशलाइज्ड पोस्ट यूपी पीसीएस 2025 की। इसके अलावा सारी पोस्टें क्या हैं, जनरलाइज्ड हैं, याद रखिए। ये स्पेशल पोस्टें हैं, मतलब इसके लिए यही निर्धारित योग्यता आपके पास होनी चाहिए, तभी आप यस करेंगे, अदरवाइज आप भर सकते हैं। जैसे डिप्टी जेलर के लिए कोई भी भर सकता है, ठीक है। अब अगली आ जाइए, टॉप पोस्टें मैं आपको दिखाता हूं जो यूपी पीसीएस 2025 की टॉप पोस्टें हैं। डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, रजिस्ट्रार, रीजनल असिस्टेंट, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स, बहुत बढ़िया बड़ी पोस्ट है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, लेबर कमिश्नर के लिए मैंने अभी आपको बताया, आपको क्या होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड डिग्री होनी चाहिए, ठीक। ये दोनों रेड से इसीलिए कर रखा है क्योंकि देखिए बेसिक शिक्षा अधिकारी में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, सिंपल ग्रेजुएट नहीं भर सकता। वैसे ही ऑडिट ऑफिसर मैंने बताया कॉमर्स से चाहिए। सप्लाई ऑफिसर बढ़िया ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर में जनरल आदमी भर सकता है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, ये भी सोशल वेलफेयर का, इसमें भी आप भर सकते हैं। अब जरा सा मैं आपको बता दूं कि कुछ पोस्टें हैं जिनके लिए आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा देनी पड़ेगी, ठीक। जैसे डीएसपी, जैसे डिप्टी जेलर, ठीक। तो वो ऐसी कुछ पोस्टें यूपी पीसीएस में हैं जिनके लिए आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा देनी पड़ेंगी। जैसे फिजिकल मेजरमेंट होगा, जैसे कौन कौन सी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट ऑफ होमगार्ड, एक्साइज इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर, प्रादेशिक दल विकास और असिस्टेंट फॉरेस्ट रेंजर। अरे जो वो डीएफओ और एसीएफ की है, एसीएफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर और वो जो है डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट, क्या नाम है, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, ये दोनों के लिए एसीएफ आरएफओ, ये दोनों जो हैं उन सब के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, फिजिकली परीक्षा देनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप एग्ज़ाम में पास हो पाएंगे। ये मैं बता दूं कि यूपी पीसीएस 2025 में अभी तक 200 पोस्ट बनाई हैं नॉर्मल वाले में और 10 पोस्ट हैं किसकी, एसीएफ आरएफओ की। लेकिन ये प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद डिसाइड होता है कि कितने पोस्टों का रियाचन है, यानी आराम से 500 पोस्ट इसमें हो जाएंगी। चलिए तो अगला मैं आपको दिखा देता हूँ, ये क्या है, सबसे ज़रूरी, इन चीज़ों को लोग गड़बड़ कर देते हैं। डीएसपी बनने के लिए अगर एक फीमेल है तो सबसे ज़रूरी, फीमेल का मिनिमम वेट होना चाहिए 40 किलो। ये आपको लग रहा है मजाक, लेकिन ये सब बड़े सीरियस होते हैं। अगर आप एक फीमेल हैं तो आपका मिनिमम वेट होना चाहिए 40 किलो डीएसपी बनने के लिए, ठीक। हाइट का क्राइटेरिया ये दे रखा है, यानी कोई मेल कैंडिडेट है तो 165 से हाइट कम नहीं होनी चाहिए, शेड्यूल ट्राइब की 122 हाइट होनी चाहिए, ठीक। ये पूरा का पूरा दे रखा है, ठीक। उसके बाद चेस्ट जो होता है 84 और अनएक्सपेंडेड, बिना फुलाए 84 और फुलाने के बाद 89, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। फॉर फीमेल कैंडिडेट मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए डीएसपी के लिए, 152, याद रखिएगा। इधर देख लीजिए, फॉर फीमेल कैंडिडेट ओनली जनरल कैटेगरी की कोई फीमेल है तो उसकी 152 हाइट होनी चाहिए। अदर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन एंड, हाँ मतलब ओबीसी, एससी, एसटी 152 हाइट होनी चाहिए। ये किसके लिए है, डीएसपी के लिए, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 क्राइटेरिया है। फीमेल के लिए वेट होना चाहिए मिनिमम 40 और हाइट होनी चाहिए 152। एसटी की हाइट 147 हो जाएगी, चल जाएगा। देखिए अगला मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट ऑफ होम गार्ड बनना है तो उसमें भी 165 हाइट चाहिए। आमतौर पे मेल की हाइट 165 लेते हैं और फीमेल 152 हाइट पे चल जाता है, याद रखिएगा। फीमेल कैंडिडेट 152 हाइट, मेल कैंडिडेट 165 हाइट, उसके ऊपर आप चल जाएगा। कोई एक्साइज इंस्पेक्टर होगा तो मेल थोड़ा कैंडिडेट क्या होता है, ज़्यादा होता है, 167 होगा, ठीक है। अगर आपको एक्साइज वाली पोस्ट पे डालना है तो यहाँ पे 167 होगा आपकी हाइट। और देख लीजिए, आमतौर पे जैसे डिप्टी जेलर के लिए मेल की हाइट 168 होनी चाहिए और फीमेल की हाइट 152 होनी चाहिए हर हाल में, ठीक है ना। और भी मैं बता दूं, ये क्या है, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, अगर आप फॉरेस्ट वाला फॉर्म भरेंगे तो मेल की हाइट होनी चाहिए 163, फीमेल की 150। आमतौर पे याद रखिए इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और क्या क्या है, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कहीं पे लिखा था,
अलग से, हाँ सबसे ज़रूरी, अगर आप एक एसडीएम बनते हैं या एक बढ़िया पोस्ट पाते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा। सैलरी तो मैंने आपको बता दी, सैलरी क्या है देखिए, सिंपल सी सैलरी, एसडीएम डीएसपी बनते हैं तो 15,600 से 39,100 और 5400 ग्रेड पे। अगर इस पे शुद्ध सैलरी बोली जाए तो वो होती है 57,750। ये होती है पहली सैलरी, ठीक। लेकिन अब इस सैलरी के अलावा भी भत्ते मिलते हैं, कई सारे भत्ते मिलते हैं। अब अगर 5400 ग्रेड पे का आदमी है, ठीक, सिंपल से समझ लीजिए, जो जैसा है आमतौर पे आपको निकालना हो तो ये इसके आगे जोड़ दिया जाता है। तो देखिए 15,600 से 39,000 की पहली सैलरी होगी 57,750। अब इसमें कुछ मिल मिला के ये 65,000 तक चला जाता है, ठीक। अदरवाइज सैलरी यही रहती है जो मैं बता रहा हूँ, यही सेम सैलरी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक। ये मेरी सैलरी बहुत समय थी, काफ़ी समय तक, ये 3-4 साल मेरी सैलरी इतनी ही थी। अब इसकी डबल हो चुकी है। अब यहाँ पे बात करें तो ये देख लीजिए कौन कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं आपको। कहीं पे भी ट्रैवल करेंगे यात्रा भत्ता मिलेगा, डेली का आपको तेल आपकी गाड़ी में, एक गाड़ी मिलेगी, यात्रा भत्ता मिलेगा, चिकित्साएं सुविधाएं, सारी चिकित्सा सुविधाएं आपके लिए फ्री होंगी, आवास आपको फ्री में मिलेगा, बिजली पानी का बिल आपको नहीं देना पड़ेगा, अध्ययन के लिए अवकाश, स्टडी लीव। देखिए आमतौर पर आप बड़ी पोस्टों के लिए जब तैयारी करते हैं तो आपको स्टडी लीव मिल जाएगी, घरेलू सहायता सुरक्षा के लिए लोग मिल जाएंगे, फ़ोन सेवाएं फ्री में, आप आवास, सरकारी आवास और घर रहने के लिए मिल जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको मिलती हैं अगर आप एसडीएम या डीएसपी बनते हैं या फिर फर्स्ट क्लास ऑफिसर बनते हैं यूपीपीसीएस के थ्रू। तो ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। हाँ, अब सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको बनना ही है यूपीपीसीएस के थ्रू, एसडीएम या डीएसपी या बीडीओ, ये 3 सबसे बढ़िया पोस्ट हैं यूपीपीसीएस में, आप इनके थ्रू जा सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स, वो भी बहुत अच्छी पोस्ट है, ट्रांसपोर्ट वाली भी बहुत अच्छी पोस्ट है। डिप्टी जेलर में बहुत अच्छी पोस्ट नहीं मानता क्योंकि वो बंदिशों वाला है, एक आपको अलग सी घुटन लगेगी वहाँ पे, तो वो तो ठीक है, इट्स ओके। अब अगर आप ये बनते हैं तो बनने के लिए सबसे ज़रूरी है एग्ज़ाम निकालना है। एग्ज़ाम के लिए यूपीपीसीएस 2025 के लिए टॉपर्स कोड एंड्रॉयड ऐप है, ठीक, टॉपर्स कोड। इसके लिए ज़रूरी है डेली प्रैक्टिस करना। ये टॉपर्स कोड एक एंड्रॉयड ऐप है, जब आप डालेंगे तो आपको ये एंड्रॉयड ऐप मिलेगा, हनुमान जी का इसमें साइन बना हुआ है, आप उससे डाउनलोड करिए। सबसे बेहतरीन यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज़ में देने की आपको दावा करता हूँ। मैं खुद जब आपको मैं ये बता रहा हूँ तो बताने में मुझे खुशी हो रही है कि मैंने प्रीलिम्स कई बार निकाला है, एक बार ये इनमें से नायब तहसीलदार की पोस्ट भी मैं पा चुका हूँ, और उसके बाद चूँकि मैं ऑलरेडी एक अच्छी जगह काम कर रहा हूँ जहाँ मेरी सैलरी, मैंने बताया ना अभी, इन सबसे बहुत अच्छी है, तो मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, मैं अपने घर में हूँ, ठीक है। तो बात यहाँ पे इतनी आती है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैं अपने एक्सपीरियंस पे आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं निकाल चुका हूँ, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं और पास होने की मैं गारंटी देता हूँ। जैसे जैसे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे, आपको पता होगा, यही चैनल है मेरा, इस पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ आप सभी को। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं आप।